उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। See, it describes our condition before we came to Christ. तो ये हमारे हालत का विवरण करता है प्रभु यीशु में आने के पहले। There are so many sins we were under bondage to and so many wrong things that we are doing. हम लोग कितने सारे पापों के बंधन में थे और कितने सारे गलत चीजें थे जो कर रहे थे। And we were living in that. It's verse 2 says, in which you formerly walked, according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. और यहाँ पे वाक्य 2 में लिखा गया है, जिनमें तू पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। So we all walked according to the power of the devil. तो हम सभी लोग शैतान के शक्ति या उसके अनुसार चलते थे। He is known as the prince of the power of the air. तो यहाँ पे लिखा गया है कि वो आकाश के अधिकार का हाकिम है। He is a spirit that moves in the air. वो एक ऐसा आत्मा है जो आकाश या हवा में चलता है। He is a person who communicates very well. वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही बढ़िया रीति से बातचीत कर सकता He है। is a very good communication engineer. बहुत ही अच्छा बातचीत करने वाला व्यक्ति है। He communicates to us वो हमसे बातचीत करता है through our airwaves. सारा जो हवा संसारी हवा है। We cannot see the devil, हम लोग शैतान को देख नहीं but he is सकते, there in the prince of in the air. लेकिन इस संसार की हवा में वो है। All that moves in the air through all these communications, especially the media, खासकर मीडिया जो है, through music, संगीत, movies, पिक्चर, all the things he communicates to us इन सभियों के जरिए वो हमसे बातचीत करता and है he influences our mind. और हमारे सोच विचार के ऊपर असर डालता है। Television. टीवी, Somebody said TV is not TV. किसने कहा वो टीवी नहीं है, It's DV. वो डीवी है। What is DV? डीवी का मतलब क्या? Devil's vision. शैतान का विचार। When you see the television, you see the devil's programs are being communicated every day. जब तुम टीवी देखते हो तो तुम वहां पे शैतान के जो प्रोग्राम है जो वो तुमसे बात कर रहा है वो देखते हो। One day I was going to a neighbor's house. एक दिन मैं एक पड़ोसी के घर पे जा रहा था। Many years back when the TV was very popular. बहुत साल पहले उस समय टीवी रहना मतलब बहुत बड़ी बात रहती थी। And I saw a small child sitting in front of the TV. और मैंने वहां पे एक छोटे बच्चे को देखा टीवी के सामने बैठा था And one advertisement is coming. और एक एडवर्टाइजमेंट आ रहा था And that person was shaking her head like this and like that and like this. और वो एडवर्टाइजमेंट में एक व्यक्ति था जो अपने सिर को एक रीति से हिला रहा था। And the child also was shaking the head like this, like that, like that. और वो टीवी में वो व्यक्ति को देख के ये बच्चा भी उसी अनुसार वो भी अपने शरीर को सिर को हिला रहा था। We see the advertisement not, we think that not important, but they are very dangerous and devilish. हम लोग को लगता है कि एडवर्टाइजमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो भी खतरनाक है और वो भी शैतानी है। They say this is the way you must dress. क्योंकि वो लोग तुमसे कहेंगे कि इस रीति से तुम्हें भी कपड़े These पहनने are the हैं, ornaments that you must wear. इस रीति से तुम्हें भी गहने पहनने This is हैं, the style that you must wear. ये स्टाइल है तुम्हें करना है, This is the latest fashion. ये लेटेस्ट फैशन है। From where we learn it? ये सब कहाँ से हम सीखते हैं? The prince of the power of the air. वो हाकिम है जो हवाओं के ऊपर ये रखता है, काबू रखता है। Nowadays we see so many fashions, especially in women. आजकल हम लोग बहुत सारे फैशन देखते हैं, खासकर स्त्रियों में। They wear a blouse without a big hole in the arm. वो लोग आजकल कपड़े पहनते हैं तो यहाँ पे शोल्डर पे वो लोग छेद रहता है। Men don't wear like that. पुरुष ऐसा नहीं पहनते, Ladies always big hole over here. लेकिन जो स्त्रियां हैं वो लोग छेद रखते हैं। Why do they want to wear like that? तो क्यों इस रीति से लोग पहनते हैं? To show their bodies and to incite lust in men. और वो लोग अपने शरीर को दिखाएं और जो पुरुष है उनके अंदर हवस पैदा करें। And people are making the small children also wear like that kind of dresses. और वो लोग आजकल छोटे बच्चों को भी इस रीति से कपड़े पहनाते This हैं, is how the fashions come. क्योंकि इस रीति से दुनिया का फैशन चलता है। This is how the devil is the author of all the fashions. जो शैतान जो है वो सारे फैशन का लेखक है। And all these movie stars are there, his all agents. और जो हम लोग पिक्चर में जो स्टार्स को देखते हैं वो सब ये शैतान के कार्यकर्ता हैं। And they transmit his messages. और वो लोग उसके संदेश को आगे भेजते हैं And we are under the influence. और हम लोग उसके असर के नीचे हैं। We can get addicted to it. हम लोग ये चीजें से के बंधन में आ सकते The हैं। earlier time there were a lot of film music and only radio was there. एक जमाना था जब ही सिर्फ रेडियो रहा करता था And we used to get addicted to it. और लोग रेडियो के बंधन में आ जाते Now थे। people are addicted to movies, और अभी लोग पिक्चर से के बंधन में आ गए हैं, television, टीवी के बंधन में आ गए हैं, mobiles. मोबाइल के बंधन में आ गए हैं। Without mobile they cannot survive. बिना मोबाइल के जीना मुश्किल हो गया है। People they take the mobile, they get very restless. अगर मोबाइल किसी के हाथ से छीन लिया तो फिर वो अशांत हो जाता है। The media has got a very strong influence. The devil has got a strong influence over the lives of people. तो मीडिया के जरिए शैतान ने लोगों के जीवनों में एक बहुत ही जगह बना ली है। The people of this world are controlled by the media. और दुनिया के जो लोग हैं वो लोग मीडिया के अनुसार सोचते हैं और उसके नियंत्रण में है। The Lord said,
before we came to Christ, we are under the bondage of the evil one. और यहाँ पे लिखा गया है कि प्रभु यीशु में आने के पहले जो दुष्ट आत्मा है शैतान उसके बंधन में हम थे। All people, children of all sons of disobedience are under that power. जो भी आज्ञा ना मानने वाले जो पुत्र थे वो लोग उसकी शक्ति में थे। There is a spirit of disobedience. तो उसको कहते हैं विद्रोह की आत्मा। And verse 3 says, among them you too also walked, lived in the lusts of our flesh, indulging in the desires of the flesh and on the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest of them. वाक्य 3 में लिखा है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। And what does this media teach us? और ये मीडिया हमें क्या सिखाता है? They may teach us to enjoy our lusts, वो हमें बताता है कि हमारे जो हवस है उसका तुम आनंद उठाओ, to look more sexy, और सेक्सी दिखो, to get more and more things of this world, दुनिया की जो और चीजें हैं उनको बटोरो, to become great. और दुनिया में महान बनो। And this says that because of that we don't become more godly, we become more evil. और ऐसे करने से हम लोग और धार्मिक नहीं बनते, हम लोग और दुष्ट बनते हैं। And because of that God's anger comes upon these people. और इसकी वजह से परमेश्वर का जो गुस्सा है इन लोगों के ऊपर आता है। There are two types of children. दो तरीके के बच्चे हैं इस दुनिया में, Children of favor and children of anger. परमेश्वर के आशीष के बच्चे और परमेश्वर के गुस्से के बच्चे। When we live in disobedience, we are the children of anger. जब भी हम लोग विद्रोह का जीवन बिताते हैं तो हम लोग परमेश्वर के गुस्से के बच्चे बन When जाते Adam हैं। and Eve sinned, God got angry with them and threw them out of the paradise. जब भी आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर उनके ऊपर क्रोधित हुए और उनको उस ईदन के बगीचे से हटा दिया। When we also sin, we disobey God, we come under the anger of God. जब भी हम लोग भी पाप करते हैं और परमेश्वर के दंड के नीचे आ जाते हैं, And because God is just, क्योंकि परमेश्वर जो है वो न्यायी है। if we have disobeyed the law, God has to punish us. अगर हम लोग ने कोई परमेश्वर के नियम को तोड़ा है तो परमेश्वर का दंड हमें पाना पड़ेगा। He has to deal with unbelievers and believers equally. परमेश्वर जो है वो अविश्वासी और विश्वासी दोनों के साथ एक समान पेश आता है। And what was this great sin Peter did? और ये महान पाप क्या था जो पतरस ने किया? Jesus got so angry and told him that you are a devil. और प्रभु यीशु उसके ऊपर गुस्से में आकर कहा कि तुम एक शैतान हो। He said, please get out from here. और कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मेरे सामने से हट जाओ। Because Peter, first of all, he began to tell Jesus to disobey God. क्योंकि सबसे पहले पतरस प्रभु यीशु को कहने लगा कि तुम पिता परमेश्वर की आज्ञा मत मानो। He was a humble fisherman. पतरस खुद एक बहुत ही नम्र मछुआरा था। Just because he got a revelation from God that Jesus is the Son of God. लेकिन क्योंकि उसके पास उस समय एक प्रकाशित ज्ञान आया कि प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के पुत्र हैं। And the early verse Jesus said, Peter, God has revealed it to you, and you'll be a rock, and then the gates of heaven and the gates of hell will be given to you. और उसके पहले the keys of heaven. और उसके पहले हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु उसको कहते हैं कि ये ज्ञान तुम्हें पिता परमेश्वर की ओर से आया है, इस ज्ञान के ऊपर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा और स्वर्ग का जो चाबी है वो मैं तुम्हें दूंगा। What you bind in heaven will be bound in earth will be bound in heaven, and vice versa. जो तुम धरती पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधा जाएगा, जो तुम धरती पे छोड़ोगे वो स्वर्ग में छुड़ाया जाएगा। Jesus gave such an authority. तो इससे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु ने पतरस को एक अधिकार दिया, and that authority it went to his head. लेकिन ये जो बात है उसके सिर में चला गया। With the result, he became very devilish. इससे क्या हुआ? तुरंत वो शैतानी बन गया। What is the main sin of the devil? शैतान का मुख्य पाप क्या है? Pride. घमंड। He became the devil because of pride. वो घमंडी बना, वो शैतान बना घमंड के जरिए। And then immediately after that, Jesus said, "I'm going to the cross. I'm going to die." और हम लोग देखते हैं कि पतरस से बात करने के बाद वो बताने लगे कि कैसे उनको क्रूस पे जाके मरना है। And then the third day, I'm going to rise again. और फिर तीसरे दिन मैं वापस से उठने वाला हूँ। And because suddenly Peter became so proud, he began to tell Jesus, took him aside, no, not like this. लेकिन हम लोग देखते हैं कि उस समय पतरस इतना घमंडी हो गया कि वो प्रभु यीशु को भी बाजू में लेके जाके उनको डांटने लगा कि नहीं ये सब नहीं होगा। See, to become proud, it takes only few minutes. तो हम लोग इससे देखते हैं कि घमंडी बनने के लिए थोड़े मिनट ही काफी हैं। And we can think high thoughts about ourselves. और हम लोग खुद के बारे में ऊंचे सोच विचार सोचने लग सकते हैं। Or only I got this revelation, not the other 11. कि सिर्फ मेरे पास ही ये ज्ञान आया, बाकी ज्ञान उनको तो नहीं आया। I'm a very special person. मैं एक खास व्यक्ति हूँ। You think you are very special, that the devil, then you will become like the devil. तो यदि हम लोग सोचेंगे कि मैं बहुत ही खास हूँ तो मैं भी शैतान के जैसा बन जाऊंगा। And whoever it is, you may be the best, the chief disciple. Jesus has to rebuke you. और तुम कोई भी हो सकते हैं तुम सबसे मुख्य चेले हो, लेकिन प्रभु यीशु को तुम्हें भी डांटना पड़ेगा। It's good that Jesus rebuked
Peter, otherwise he would have gone to hell. और अच्छा हुआ कि प्रभु यीशु ने उसको डांटा, वरना वो नरक की ओर जाता। That's why the Lord also rebukes us. और इसलिए कई बार परमेश्वर भी हमें डांटता है, He rebukes our proud thoughts. हमारे जो घमंडी सोच विचार है उसको डांटता है, We say we think no end of ourselves. क्योंकि हम लोग हमारे बारे में बहुत ही ज्यादा सोचते हैं I'm so great. कि मैं इतना महान हूँ। And the Lord says these are thoughts not good. और परमेश्वर कहता है कि ये सोच विचार सही नहीं है। We have humble thoughts. खुद के बारे में नम्र सोच विचार रखो। We humble ourselves and Lord we are nothing and Lord you have given us everything. खुद को नम्र करो, बोलो कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी हूँ तेरे बदौलत हूँ। And these are God's interests that we take our proper place before God. और ये है परमेश्वर की इच्छा कि हम उसके सामने हमारा सही स्थान ले। Lord, you have given me everything. Whatever I have got, I've got from you. परमेश्वर तूने मुझे सब कुछ दिया है, जो कुछ भी मेरे पास है वो तेरे से ही आया है। Lord, I want to praise you. परमेश्वर मैं तेरे को तेरी स्तुति करना And चाहता I want हूँ to seek your interest for the rest of my life. और जिंदगी भर मैं तेरे इच्छाओं की खोज में रहना चाहता हूँ। I don't want to do my will, but I want to do your will. मैं अपनी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा करना चाहता हूँ Every day of my life. मेरे जीवन के हर दिन। That is the meaning of taking up my cross daily. इसी का मतलब है मैं अपने क्रूस को हर रोज Not उठाऊं। what I want to do, but what God wants me to do. ये नहीं करूं जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन वो करूं जो परमेश्वर चाहता है मैं करूं। I should ask God, Lord, what do you want me to do today? मुझे मांगना है कि परमेश्वर आज मैं क्या करूं? Shall I go this, go here? क्या मैं इस जगह पे जाऊं? Shall I do this? क्या मैं ये चीज करूं? Sometimes we don't like to ask God. कभी कभी हम लोग को परमेश्वर से पूछना भी अच्छा नहीं लगता। Why? क्यों? Because many times God says no. लेकिन क्यों? कई बार परमेश्वर कहेगा नहीं, We don't want to ask God. और इसलिए हम लोग पूछते नहीं। But when we don't ask God and do what we like, then we make a mess of our life. लेकिन यदि हम लोग पूछेंगे नहीं और हमारे इस हिसाब से चीजें करेंगे तो जीवन का खराब कर देंगे। Jesus said, what shall it profit a man प्रभु यीशु ने कहा एक जगह पे कि क्या फायदा होगा एक व्यक्ति को if he gains the whole world, यदि उसने पूरे दुनिया को प्राप्त कर लिया loses his own soul? लेकिन अपने प्राण को खो दिया। We may get all the money of this world, हो सकता है कि तुमने दुनिया में सारे पैसे को कमा लिया, we become so famous, बहुत ही मशहूर हो गए, but what's the use? लेकिन क्या फायदा? After you die, what's the use of all those? एक बार तुम मर गए उसके बाद क्या फायदा? Nobody will remember you. कोई तुम्हें याद नहीं करेगा। Your soul will be required back. You'll have to give an account to God of your life. एक दिन तुम्हें अपने प्राण का हिसाब देना पड़ेगा परमेश्वर को। See, God has not just called us to go to heaven. परमेश्वर ने सिर्फ हमें स्वर्ग में लेकर जाने के लिए नहीं बुलाया है, He has called us to live for Him. उसने बुलाया है कि हम लोग उसके लिए जिए। Those who live for Him will be rewarded by God. जो उसके लिए जीते हैं वो लोग परमेश्वर की ओर से इनाम पाएंगे। We just don't want to go to heaven with just pass. हम लोग सिर्फ स्वर्ग में पास मार्क लेके नहीं जाना चाहते। We must go with doing our best for the Lord. हमें स्वर्ग में हमारा पूरा जीवन पूरा कोशिश करके हमें सबसे बढ़िया काम करके जाना है। See, in the earth there are different grades of people. Here on the earth, दुनिया में भी हम लोग देखते हैं कि अलग अलग पद होते हैं। Some are poor, कुछ लोग गरीब हैं, some are rich. कुछ लोग अमीर हैं। In heaven also there are like that. स्वर्ग में भी ऐसे रहने वाला है। There are some people who are poor and some people who are rich. कुछ लोग स्वर्ग में गरीब रहेंगे, कुछ लोग स्वर्ग में अमीर रहेंगे। Jesus said, those who humble themselves will be great in the kingdom of God. प्रभु यीशु ने कहा जो लोग अपने आप को नम्र करेंगे वो लोग स्वर्ग में महान रहेंगे। Jesus said, a meek and a quiet spirit is precious in the eyes of God. प्रभु यीशु ने कहा एक नम्र और दीन आत्मा परमेश्वर की नजरों में बहुत ही कीमती है। Those are the people who are closest to the Lord. वो लोग वो रहेंगे जो परमेश्वर के सबसे निकट They हैं। will be singing praises to the Lord. वो लोग परमेश्वर की ओर स्तुति गाते रहेंगे। We were singing the song, there's a hallelujah meeting over हम there. लोग अभी गीत गा रहे थे कि वहाँ पे हालेलुया मीटिंग होगा। Who will be there? वहाँ पे कौन रहेगा? Humble people will be there. नम्र लोग रहेंगे। Peter, Paul and David will be there. पतरस, पौलुस, दाऊद, All people who humble themselves. सभी लोग जो अपने आप को बहुत ही नम्र करेंगे। God gives us 60, 70, 80 years to live. परमेश्वर हमें 60, 70, 80 साल देता है If जीने we के just लिए। seek our own, doing our own will, we just waste our life. लेकिन यदि हम लोग ये सालों में खुद की इच्छा करेंगे तो हमारे जीवन को व्यर्थ कर देंगे। Right from our young age, we should seek the Lord. हमारे युवक के दिनों से हमें परमेश्वर की खोज में लगा रहना है। The Ecclesiastes chapter 12 says, remember your Creator in the days of your youth. सुबोपदेशक चैप्टर 12 में लिखा गया है कि अपने सृष्टिकर्ता को याद करो अपने युवक के दिनों में। Make your decisions for the Lord. और अपने सारे निर्णयों को परमेश्वर के हिसाब से करो। See, all those who really, the heroes of faith always started from a young age. इब्रानी चैप्टर 11 में जो भी हम लोग देखते हैं विश्वास के नायक हैं वो लोग सभी लोग युवक के दिनों में उन्होंने शुरुआत की। In their teens and their 20s. अपने 20 सालों के जो उम्र में उन्होंने शुरू किया। We should not waste our life for living for the world. तो हमें जो है हमारे जीवन को दुनिया के पीछे नहीं व्यर्थ करना है। Say, Lord, let your will be done in my life. हमें कहना है परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में हो। Every day we must say, Lord, let your will be done in my life. हमें हर रोज कहना है परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में हो। And then we seek God's interest. और फिर हम लोग परमेश्वर की इच्छाओं की खोज में रहेंगे। And what is God's interest? परमेश्वर की इच्छा क्या है? That we should be holy. कि हम लोग पवित्र बने। Say, the Lord says, be holy as even I am holy. परमेश्वर कहता है पवित्र रहो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। What is being holy? पवित्र का मतलब क्या? Be separate. अलग रहो। Don't mix around with unbelievers and don't get all their bad habits. अविश्वासियों के साथ ज्यादा घुल मिलो मत और उनके जो गंदे आदतें हैं वो खुद में मत लो। Don't